तो अगर कोई शेयर बाजार को मतलब एकदम बेसिक से स्टेप बाय स्टेप समझना चाहता है ना, तो ये बातचीत बिल्कुल उसी के लिए है। हम यहाँ वो सारी बातें जानेंगे जो किसी भी नए इन्वेस्टर के लिए जानना बेहद ज़रूरी है। लेकिन हम अपनी शुरुआत करेंगे एक बहुत ही ज़रूरी सबक से, एक ऐसा सबक जो मैंने अपने परिवार के एक काफ़ी दर्दनाक अनुभव से सीखा है। देखिए, एक कड़वा सच है, वो ये कि ज़्यादातर लोग शेयर बाजार में पैसा गंवाते हैं। और ये बात मैं कहीं से पढ़कर या सुनकर नहीं कह रहा, ये मेरे अपने घर का अनुभव है। स्क्रीन पर जो ये रकम दिख रही है ना, -10 लाख, ये वो नुकसान है जो मेरे पिताजी को सिर्फ एक रात में हुआ था, पूरे 10 लाख रुपए। ये बात है करीब 15 साल पुरानी। मेरे पिताजी कमोडिटी मार्केट में ट्रेडिंग करते थे, और वो भी कैसे, बहुत ज्यादा लिवरेज के साथ। और सच कहूं तो बिना किसी खास जानकारी के। अब ये लिवरेज क्या होता है? मतलब उधार के पैसे से ट्रेड करना। इससे फायदा तो कई गुना हो सकता है, लेकिन नुकसान भी उतना ही भयानक होता है। उन्हें टेक्निकल चार्ट्स वगैरह की कोई समझ नहीं थी। बस उस एक रात के नुकसान ने हमारे पूरे परिवार पर कर्जे का बोझ लाद दिया। इसीलिए लोग अक्सर कहते हैं ना कि उन्होंने जीरो से शुरुआत की, पर मेरी जो जर्नी थी वो माइनस से शुरू हुई। चलिए, उस कहानी से सबक लेते हुए अब आगे बढ़ते हैं, और अब हम वो सारी बुनियादी बातें सीखेंगे जो बाजार को समझने के लिए एकदम जरूरी हैं। बिल्कुल बेसिक से, जीरो से शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल, ये स्टॉक आखिर होता क्या है? बहुत सिंपल है। इसे ऐसे समझिए कि ये किसी भी कंपनी का एक छोटा सा, बहुत ही छोटा सा हिस्सा है। जब कोई किसी कंपनी का एक स्टॉक खरीदता है, तो असल में वो उस कंपनी में एक छोटी सी हिस्सेदारी खरीद रहा होता है। मतलब उस कंपनी के मालिकाना हक का एक टुकड़ा। आईपीओ, ये नाम तो सबने सुना ही होगा, है ना? जब कोई भी कंपनी पहली बार आम पब्लिक से पैसा जुटाने के लिए अपने शेयर्स बाजार में लाती है, बस उसी प्रोसेस को इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग यानी आईपीओ कहते हैं। ये एक तरह से कंपनी का पब्लिक डेब्यू होता है, जैसे किसी एक्टर की पहली फिल्म। लेकिन एक बात गांठ बांध लेनी चाहिए, हर आईपीओ मुनाफे की गारंटी नहीं होता, बिल्कुल नहीं। एक तरफ देखिए टाटा टेक्नोलॉजीज का आईपीओ था, जिसने इन्वेस्टर्स को लिस्टिंग वाले दिन ही 50% का जबरदस्त प्रॉफिट दिया। और वहीं दूसरी तरफ पेटीएम का आईपीओ, जिसमें इन्वेस्टर्स को पहले ही दिन 30% का भारी भरकम नुकसान उठाना पड़ा। तो इससे क्या पता चलता है? यही कि किसी भी आईपीओ में पैसा लगाने से पहले उस कंपनी के बिजनेस को, उसकी फाइनेंशियल हेल्थ को अच्छे से समझना कितना ज्यादा जरूरी है। अच्छा, तो ये स्टॉक्स की सारी खरीद बिक्री होती कहाँ है? ये होती है एक ऑफिशियल मार्केट प्लेस पर, जिसे हम स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं। इंडिया में 2 मेन एक्सचेंज हैं। एक है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी एनएसई, और दूसरा है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज मतलब बीएसई। अब एक ऐसे कॉन्सेप्ट पर आते हैं जिसे ज्यादातर नए इन्वेस्टर्स नजरअंदाज कर